हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से हम सब वाकिफ हैं, चाहे हमें साइंस में दिलचस्पी हो या ना हो। बिलाशुबा आइंस्टाइन तारीख के अजीम साइंसदानों की लिस्ट में जरूर आता है। जदीद साइंस की चंद इंतहाई अहम सतून एल्बर्ट आइंस्टाइन की काविशों से ही खड़े हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आइंस्टाइन की जिंदगी के ऊपर बात करने नहीं जा रहा, बल्कि उस अजीब व गरीब वाकये के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो आइंस्टाइन के मरने के बाद पेश आया। 17 अप्रैल 1955 को इस अजीम साइंसदान को सीने में तकलीफ महसूस हुई। आइंस्टाइन उस वक्त अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मौजूद था और इसको प्रिंसटन हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। अगली सुबह आइंस्टाइन की हॉस्पिटल में मौत हो गई। इसकी उम्र उस वक्त 76 साल थी। इसकी मौत की वजह हार्ट फेलियर थी। आइंस्टाइन की मौत की खबर दुनिया में फैलना शुरू हो गई, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ इंतहाई अजीब हो रहा था। जिस दिमाग को इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया में अपनी एक शनाख्त बनाई थी, उसी दिमाग को कोई चुराने वाला था। डॉक्टर थॉमस हार्वे नामी एक डॉक्टर उस वक्त आइंस्टाइन की डेड बॉडी को अटेंड कर रहा था। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन की मौत की वजह जानने के बाद कुछ ऐसा किया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसने आइंस्टाइन के सर से उसका दिमाग निकाला, जिसको इसने नापा और इसका वजन भी किया। इसके मुताबिक इसको इस चीज की इजाजत मिली हुई थी और आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी किया जाना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर थॉमस कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट नहीं था। इसका काम सिर्फ आइंस्टाइन की मौत की वजह मालूम करनी थी। इससे भी बढ़कर यह कि आइंस्टाइन कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी मौत के बाद इसके दिमाग को निकाला जाए और उस पर स्टडी की जाए। ये इसकी ख्वाहिश के खिलाफ था। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग को निकालकर उसको एक जार में महफूज कर लिया। ये सब करने के बाद ये सीधा आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइंस्टाइन के पास गया और इसने उसको मनाना शुरू कर दिया कि ये आइंस्टाइन के दिमाग को निकालना चाहता है, जो ये साइंटिफिक स्टडी के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये दिमाग पहले से ही निकाल चुका था। काफी मनाने के बाद आइंस्टाइन के बेटे ने इसको इस बात की इजाजत दे दी। इसके 3 दिन के बाद 20 अप्रैल 1955 को मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर शाया की कि आइंस्टाइन के बेटे की रजामंदी से डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया है। ये खबर सामने आते ही बेशुमार लोगों ने आइंस्टाइन के दिमाग को देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इनमें बेशुमार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स शामिल थे। ये सब लोग प्रिंसटन हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हो गए। प्रिंसटन हॉस्पिटल की इंतजामिया डॉक्टर थॉमस का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दिमाग उसके पास था जिसको उसने अपने घर में रखा हुआ था। लेकिन डॉक्टर थॉमस हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं। उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो डॉक्टर थॉमस को ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल काम था। हॉस्पिटल की इंतजामिया पर शदीद प्रेशर था। हॉस्पिटल ने बिल आखिर डॉक्टर थॉमस को हॉस्पिटल से फारिग करने के ऑर्डर जारी कर दिए। डॉक्टर हार्वे थॉमस फारिग तो कर दिया गया, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग इसी के पास मौजूद था, जो ये अपने साथ ही ले गया। डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चला गया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इसने आइंस्टाइन के दिमाग के तकरीबन 1000 टुकड़े कर लिए। कुछ टुकड़े इसने आइंस्टाइन के पर्सनल डॉक्टर जिमरमैन को भिजवा दिए, जिसको इसने पहले से वादा किया हुआ था, और बाकी टुकड़े इसने ग्लास जार्स में अपने लिए संभाल कर रख लिए। इसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे अमरीकी शहर विशेता चला गया। वहां ये एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में एक मेडिकल सुपरवाइजर की हैसियत से काम करने लगा। इसने आइंस्टाइन के दिमाग को वहीं लेबोरेटरी में एक कूलर में संभाल कर रख लिया। अगले 20 साल तक डॉक्टर थॉमस हार्वे मुख्तलिफ शहरों में रहता रहा। इसने अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बेशुमार लोग इसको खत लिखते कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर थॉमस किसी खत का जवाब ना देता। ये खुद भी आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई स्टडी नहीं कर रहा था। 1978 में स्टीवन लेवी नामी एक सहाफी ने दावा किया कि इसने डॉक्टर थॉमस से इस मुतालिक बातचीत की है। इसके मुताबिक पहले तो डॉक्टर थॉमस मान ही नहीं रहा था कि आइंस्टाइन का दिमाग उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर वो मान गया। डॉक्टर थॉमस ने स्टीवन लेवी को 2 जार्स में बंद आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े भी दिखाए, जो इसने केमिकल्स में महफूज करके रखे हुए थे। इस दौरान डॉक्टर थॉमस हार्वे
ने कुछ साइंटिस्ट को आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े भी भिजवाए। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 1988 में डॉक्टर थॉमस की आइंस्टाइन की पोती से उसके घर में मुलाकात हुई। ये अपने साथ जार्स में बंद आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े भी ले गया, जो ये उसकी पोती के घर ही भूल गया। आइंस्टाइन की पोती ने इसको ये कहकर वो टुकड़े वापस कर दिए कि ये इसके किसी काम के नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर थॉमस हार्वे की मौत 2007 में हुई थी। अपनी मौत से पहले इसने प्रिंसटन हॉस्पिटल को आइंस्टाइन का दिमाग वापस भिजवा दिया था। अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया में मौजूद न्यूटन म्यूजियम में आइंस्टाइन के दिमाग के हिस्से मौजूद हैं, जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।